बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लाला वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इदफ़अ बिल्लती हिया अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावह कअन्नहु वलियुन हमीम। औ कमा क़ालल्लाहु तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन।
कल में कुरान पैविक देने, कल में कुरान पैविक देने, हक दे पैगाम दकी बणसी, दरबार मुजावर मल बैठे, वलियां दे नाम दकी बणसी, ते लीडर तकसीम ने झगड़ियां विच, लीडर तकसीम ने झगड़ियां विच, मजलूम अवाम दकी बणसी, इते हर बंदाए बेईमानी ते, अहमद ईमान दकी बणसी। हर किस्म की हम्दो सना किबरियाई बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए। दुरूदो सलाम इमाम कायनात, इमामुल मुरसलीन, इमामुल मुजाहिदीन सैयदना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दसो अतहरो आला बाला के लिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निहायत ही फ़ज़्लो करम है, जिस मालिकुल मुल्क ने हमें एक ऐसा दीन अता किया जिसको दीन इस्लाम कहते हैं। दीन इस्लाम को अल्लाह ने हमारे लिए रहमत बनाया है, और ये दीन भी रहमत का पैगाम लेकर के आया। जिस नबी पर उतरा है, जिस नबी के सीने पर उतरा है, अल्लाह ने उस नबी को भी रहमतुल लिल आलमीन बनाया। इस्लाम जैसा इस कायनात में और कोई दीन नहीं है। अल्लाह ने दीन इस्लाम के ज़रिए हमारे अखलाक और हमारे किरदार को संवारा। आज के मुआशरे में दीन की तो कमी नहीं है, बड़े बड़े दीनदार लोग नज़र आते हैं। अगर कमी है तो अखलाक और किरदार की कमी। इस्लाम ने सबसे ज़्यादा ज़ोर अखलाक और किरदार पर दिया है, क्योंकि आला अखलाक और किरदार मोमन का नुमाया वस्फ़ है, मोमन की आला खूबी है। लिहाजा इस्लाम ने सबसे ज़्यादा ज़ोर किरदार पर दिया है कि अपना किरदार आला बनाओ, किरदार संवारो। मेरे और आपके महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को भी किरदार सिखाया है, किरदार संवारने का हुक्म दिया है। सहाबा अखलाक और किरदार को बेहतर बनाओ। अगर इस्लाम की तरफ देखा जाए तो इस्लाम के फैलने का सबब ही किरदार है। तलवार के साथ इस्लाम उतना नहीं फैला जितना किरदार के साथ फैला है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने आला किरदार का मुज़ाहरा किया। आपने अच्छे किरदार का मुज़ाहरा किया तो मेरे पैगंबर के किरदार को देख करके जोग दर जोग, फ़ौज दर फ़ौज दिन ब दिन इस्लाम का दायरा वसी होता चला गया। लोग दायरा इस्लाम कबूल करते गए। अबू बकर सिद्दीक़ को मेरे पैगंबर ने तलवार दिखा करके कलमा नहीं पढ़ाया। उमर को, खुबैब को, बिलाल
को जबरन मेरे पैगंबर ने कलमा नहीं पढ़ाया, बल्कि इन सहाबा ने भी अगर कलमा पढ़ा है, इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए हैं मेरे महबूब के किरदार को देख करके। इस्लाम के फैलने का सबब भी किरदार है, लिहाजा हमें अपने किरदार को संवारना चाहिए। बल्कि हदीस में आता है, सहीहुल बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के पैगंबर मदीना मुनव्वरा में आए, आपने सबसे पहले दावती किरदार की दी। फरमाया अफ़शुस्सलाम व अतीउत्ताम वसिलुल अरहाम, सलाम को आम करो और खाना भूखों को, मुसाफिरों को आम खिलाया करो और तल्लुकात बढ़ाया करो, सिला रहमी करो। यानी कि मेरे नबी ने किरदार संवारने का हुक्म दिया। और एक बंदा है, कोई आम इंसान नहीं, अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम है। आता है अल्लाह के पैगंबर की महफ़िल में बैठ जाता है, आपकी महफ़िल में बैठ कर के आपकी बातें सुनता है, न कोई मसला पूछता है न कोई बात, खामोशी के साथ। इसी तरह चंद रोज़ गुज़रे और कहता है अल्लाह के पैगंबर मुझे कलमा पढ़ाइए, मुझे मुसलमान कीजिए। सहाबा ने और उनके साथियों ने कहा कि अब्दुल्ला बिन सलाम तू तो साहिब इल्म बंदा है, इल्म रखने वाला, कलमा पढ़ने से पहले हर आम बंदा सवालो जवाब पूछता है, चंद मसले पूछता है, सवालो जवाब करने के बाद मुसलमान होता है। तूने तो खामोश ही बैठे बैठे महफ़िल में कलमा पढ़ लिया, वजह क्या है? फरमाया बैठ कर के मैं आमिना के दुर्रे यतीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से इतना मुतासर हुआ कि मैं कलमा पढ़ने के लिए मजबूर हो गया। यानी मेरे नबी ने किरदार के साथ इस्लाम को फैलाया है। आज मुसलमानों का किरदार मजरूह है। आज हम अपने किरदार को देखें कि हमारे किरदार को देख कर के कितने मुसलमान हुए हैं, लोगों ने कलमा पढ़ा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। आइए मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, इस्लाम अखलाक और किरदार के साथ फैला, इस नुक्ते को समझना है। बेशुमार कुरान और अहादीस में दलाइल हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस्लाम के फैलने का सबब ही किरदार है। जितना अच्छा किरदार होगा आज मुसलमान अपनाएंगे, उतना ही इस्लाम का दायरा वसी होता चला जाएगा। आइए अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मैं जो कुछ बयान करूं हक सच बयान करूं, अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर नाज़िल होने वाला कुरान खालिक़े कायनात ऐलान फरमा रहा है। फरमाया इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावम कअन्नहु वलियुन हमीम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन। ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने लोगों को आसान तरीके के साथ बुलाना है। आपने लोगों को दीन की तरफ अच्छे अंदाज से आला किरदार के साथ बुलाना है। ऐ मेरा महबूब जो आपको बुरा भला कहे आपने अच्छे अंदाज में पेश आना है। जो आपको गालियाँ निकाले, तरह तरह के जुमले कहे, आपने कुरान पढ़ करके सुनाना है। इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन। ऐ महबूब जो आपके साथ सख्त लहजे में बात करे, आपने नरम लहजे के साथ पेश आना है। ऐ महबूब जो आपको बुरा भला कहे, आपने उसके बदले में आसान तरीके से जवाब देना है।
मैं महबूब जो आपसे दूर हो आपने उसके करीब जाना है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इदफा बिल्लती हिया अहसन, और फरमाया फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन, ए महबूब जिनके दरमियान आपकी जंगें हो रही हैं, अल्लाह ताला मुसलमानों के मुतल्लिक मेरे पैगंबर को हुक्म नहीं दे रहा, कुफारे मक्का के मुतल्लिक हुक्म दे रहा है। ऐ मेरे महबूब पैगंबर फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा, ऐ महबूब जिनके दरमियान आपकी जंगें हो रही हैं, जो आपके दुश्मन हैं, आपके बच्चों के दुश्मन हैं, आपके सहाबा के दुश्मन हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। महबूब आपने क्या करना है? आसान तरीके के साथ पेश आना है। वो आपसे दूरी इख्तियार करें और आपने उनके करीब चले जाना है, और आपने आला अखलाक का मुजाहरा करना है, आपने अच्छे किरदार का मुजाहरा करना है। अल्लाह मैं आसान अंदाज के साथ पेश आऊँ, आला किरदार का मुजाहरा करूँ तो क्या होगा? फरमाया का अन्नहु वलीयुन हमीम, ऐ महबूब आला किरदार का मुजाहरा करना आपका काम है। दुश्मन को आपके कदमों में झुका देना मैं रब्बे कायनात का काम है। महबूब आपने क्या करना है? आला किरदार का मुजाहरा करना है, और दुश्मन को आपके कदमों में झुका देना मैं रब्बे कायनात का काम है। यानी अल्लाह मेरे नबी को हुक्म दे रहा, महबूब आला किरदार का अल्लाहु अकबर अल्लाह मुजाहरा करके दीजिए, आला किरदार का मुजाहरा कीजिए। फरमाया इदफा बिल्लती हिया अहसन, ए महबूब आसान तरीके के साथ पेश आना आपका काम है। आपके कदमों में दुश्मन को झुका देना मैं रब्बे कायनात का काम है। एक दूसरा मुकाम फरमाया फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। ऐ महबूब ये हमारी रहमत है, हमारा फजल है कि हमने आपको नरम तबीयत बनाया, आपको नफाजत वाला लहजा अता किया, हमने आपको नरम बनाया, नफासत वाला लहजा अता किया। ऐ मेरे महबूब पैगंबर अगर आप का लहजा नरम ना होता तो बिलाल हबशे से कभी आपके पास ना आता, अगर आपका रवैया नरम ना होता तो सुहैब रूमी रूम से कभी ना आता। महबूब ये सहाबा जो आपके करीब हुए हैं, ये आपके नरम लहजे और आला किरदार के मुजाहरे की वजह से। और फरमाया फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ऐ महबूब पैगंबर आपने नरमी करनी है अपने उम्मतियों के साथ। अगर कोई गलती कर बैठे तो आपने फ़ाफ़ु अन्हुम आपने माफ़ कर देना है, दरगुजर करना है, आला किरदार का मुजाहरा करना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे पैगंबर तशरीफ़ फरमा, सहीह बुखारी की रिवायत है, मेरे पैगंबर सहाबा को वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं। एक बंदा देहाती किस्म का मस्जिद में बैठा है, गैर मुस्लिम है, उसने कोई कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम से वाकिफ़ नहीं है। मस्जिद में बैठा बैठा अचानक मस्जिद नबवी के कोने में बैठ करके पेशाब करना शुरू कर देता है।
अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे पैगंबर के सहाबा उठे, दौड़े पेशाब से खड़ा करने के लिए। फरमाया सहाबा इसको छोड़ दो, छोड़ दो, मैं कुर्बान जाऊँ मेरे पैगंबर की रहीमी करीमी पर, मेरे पैगंबर के आला किरदार के मुजाहरे पर मैं कुर्बान जाऊँ। फरमाया सहाबा इसको छोड़ दो, क्योंकि फितरी अमल है, अल्लाह का घर मस्जिद है, मस्जिद भी कोई आम मस्जिद नहीं, मेरे पैगंबर की मस्जिद जिसके बारे में फरमाया एक नमाज पढ़ोगे मैं 1000 नमाज का सवाब अता करूँगा। कौन सी मस्जिद? जिसके मुतल्लिक फरमाया मा बैना बैती व बैना मिम्बरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। फरमाया ये मस्जिद से लेकर मेरे हुजरे तक, मेरे मिंबर से लेकर के मेरे घर तक जितना टुकड़ा है ये जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा है, कोई आम मस्जिद नहीं है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आम मस्जिद नहीं है जिसमें बैठ कर के इसने पेशाब करना शुरू कर दिया है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। फरमाया मेरे सहाबा इसको छोड़ दो, पेशाब करने दो, ना कुछ कहो, ये पेशाब मुकम्मल करे, ऐसा ना हो पेशाब से खड़ा करें, इसको तकलीफ़ का सामना करना पड़े, बड़ी तकलीफ़ से गुजरो। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मैं कुर्बान जाऊँ ऐसा लीडर कोई है मेरे नबी का मुकाबला करे, ऐसा कोई कायद है जो आमिना के दुर्रे यतीम का मुकाबला करे। और पेशाब उसने किया और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने, आज हम अपना किरदार देखें, मस्जिद में पेशाब कर रहा है, फरमाया छोड़ दो, छोड़ दो, इसे कुछ भी ना कहो, गैर मुस्लिम है। आज कोई मुसलमान मस्जिद से जूता उठाता नजर आ जाए, पकड़ के मार मार के बड़ा छोटा पेशाब हम वैसे ही उसका निकाल देते हैं, लेकिन मेरे नबी के किरदार का मुजाहरा देखो। मेरे पैगंबर ने इस्लाम तलवार के साथ नहीं किरदार के साथ फैलाया है। इस्लाम के फैलने का सबब ही आला किरदार का मुजाहरा है। फरमाया सहाबा छोड़ दो, पेशाब से फारग हुआ। फरमाया सहाबा पेशाब इसने किया है, उठाना आपने है, मैं कुर्बान जाऊं, गंदगी इसने फैलाई है, सहाबा उठानी आपने है कोई ऐसा लीडर जो है, कोई ऐसे कारकुन जो मेरे नबी के सहाबा का मुकाबला करें? फरमाया सहाबा, हदीस में आता है इस जगह पर पानी का बर्तन डालो, सफाई करो। सहाबा सफाई कर रहे हैं, गंदगी इसने डाली है, सफाई मेरे पैगंबर के सहाबा कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाह। और सफाई कर दी गई, मेरे पैगंबर ने अपने पास बुलाया। ये बुजुर्ग मेरे पैगंबर की तरफ देखता है, कभी मेरे पैगंबर के सहाबा की तरफ देखता है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। और मेरे पैगंबर ने अपने पास बिठा लिया। ये नहीं कहा कि तुझ में से इतनी अकल नहीं है कि तू मस्जिद में पेशाब कर रहा है, इतनी अकल की कमी है, बुरा भला नहीं कहा। फरमाया अल्लाह के बंदे, मस्जिदें अल्लाह का घर हुआ करती हैं, इन मस्जिदों की सफाइयों का ख्याल रखना पड़ता है। ये तो अल्लाह के घर हैं, इनकी सफाइयों का ख्याल करना पड़ता है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अल्लाह के बंदे अल्लाह का घर साफ रख। मैं कहता हूँ मेरे पैगंबर कहते होंगे अल्लाह के घर की सफाई रख, अल्लाह तेरे घर पर रहमतें करें, बरकतें करे। और अल्लाहु अकबर अल्लाह। हदीस में आता है वो बुजुर्ग मेरे पैगंबर और मेरे पैगंबर के सहाबा का किरदार देख कर के आंखों से आंसू निकल आए, रो पड़ा और कहता अल्लाह के पैगंबर आज तक मेरी जिंदगी गुजरी है, इतना मुशफ़क़ और मेहरबान लीडर और कायद मैंने नहीं देखा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के किरदार को देख कर के कहता है महबूब मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दो। इस्लाम ऐसे नहीं फैला, इस्लाम के लिए लोगों की गंदगियां उठानी पड़ी। मेरे पैगंबर ने आला किरदार का मुजाहरा फरमाया। ये बुजुर्ग भी मेरे पैगंबर के किरदार को देख कर के कलमा पढ़ता है, मुसलमान होता है, इस्लाम से नावाकिफ है। आओ मुसलमानों, आज हम में कमी है तो आला किरदार की कमी है, अखलाक की कमी है।
आज हम अपने अखलाक को आला बनाएं, अपने किरदार को क्या करें, आला बनाएं, आला किरदार का मुजाहरा करें। अल्लाहु अकबर अल्लाह। एक दूसरी रिवायत में आता है, एक दूसरी रिवायत दलील देता चलूँ। मेरे पैगंबर मक्का मुकरमा में तशरीफ़ फरमाए, इस्लाम का इब्तदाई दौर है। एक बुढ़िया खातून है, उसने सामान अपना बांधा हुआ है और वो उठाती है लेकिन सामान उठा नहीं पाती। मेरे पैगंबर ने देखा लेकिन रहा ना गया, फ़ौरन आए, ऐ अम्मा जान सामान नहीं उठा पाती है अल्लाह की बंदी। फरमाया बेटा ये सामान वज़नी है, मैं मक्के से कहीं बाहर जा कर के रहना चाहती हूँ। फरमाया मेरे पैगंबर ने सामान उठाया, उठा कर के साथ चले और पूछा अल्लाह की बंदी क्यों जा रही है मदीना छोड़ कर के। कहने लगी कि अब बेटा क्या बताऊं, मदीने में एक मोहम्मद नामी शख्स आया है, बड़ा जादूगर है, जो उसकी बात सुनता है, जो उसके महफिल में जा कर के बैठता है वो उसका ही बन कर के रह जाता है। मैं कुर्बान जाऊं वो मेरे पैगंबर के बारे में जुमले कह रही है, मेरे पैगंबर खामोश उसकी बातें सुन रहे हैं। आज हमारे जैसा होता तो कहता यार ये पकड़ सामान, तू तो नेकी के लायक ही नहीं है। आज हम अपना किरदार देके मेरे नबी सामान उठा कर के जा रहे हैं तो वो क्या कहती, मोहम्मद नामी माअज़ल्लाह एक जादूगर है, तो जो उसके पास जाता है उसका ही बन जाता है, उसके करीब नहीं जाना। मेरे पैगंबर ने सामान मंजिल मकसूद तक पहुंचाया। फरमाया ऐ अल्लाह की बंदी, ऐ बीबी मेरे लिए कोई हुक्म हो, कोई काम हो। कहने लगी बेटा तूने मेरे साथ नेकी की है, मैं तेरे साथ नेकी करना चाहती हूँ। जी क्या नेकी है, मैं तुझे वसीयत करती हूँ मोहम्मद नामी जादूगर के पास न जाना, न उसकी महफिल में बैठना, न उसके करीब जाना। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे पैगंबर मुस्कुरा पड़े, मेरे पैगंबर को मुस्कुराते देख करके कहती है मुस्कुराने वाले कहीं तेरा नाम मोहम्मद तो नहीं है। फरमाया हाँ बीबी, जिस मोहम्मद से मुझे रोक रही है मैं वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। फ़ौरन हैरान हो गई, कहने लगी सारे रास्ते पता नहीं मैं क्या क्या कहती आ रही हूँ, खामोशी के साथ मेरा सामान उठाया हुआ है, मेरी बातें सुन करके मुस्कुरा करके मुझे जवाब देता आ रहा है। कहती है बेटा अगर तुझे मोहम्मद कहते हैं तो मुझे कलमा पढ़ करके मुसलमान बना दे। इस मौके पर भी मेरे पैगंबर ने इस्लाम को फैलाया किरदार के साथ। इस बीबी ने कलमा पढ़ा तलवार के साथ नहीं, किरदार के साथ। इस्लाम जब भी फैला है किरदार की वजह से फैला है। आला किरदार मुसलमानों, हम आला किरदार का मुजाहरा करें। मेरे नबी की तालीम है कि इस्लाम को फैलाना है तलवार के साथ नहीं, आला किरदार के साथ। आला किरदार का मुजाहरा करो। बल्कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सूरह नून वल कलम में फरमाया नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ए महबूब, हमने आपको आला अखलाक अता किया, आला किरदार अता किया है। महबूबी आपके आला किरदार की बरकत है कि लोग आपके करीब आ रहे हैं। दिन ब दिन इस्लाम फैलता चला जा रहा है। यह आपके आला किरदार और आला अखलाक की वजह से। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे पैगंबर ने सहाबा को भी यही दर्स दिया है, सहाबा अच्छे अखलाक का मुजाहरा करो। कोई तुम्हें बुरा कह दे तो तुम बुरे के बदले अच्छा कह दो। यार चलो मैं बुरा हूँ तू अच्छा है। कोई तुम्हें पत्थर मारे तुम दुआएं दे दो, कोई तुम्हें तकलीफ़ें दे तुम उसे दुआएं दे दो। इस्लाम की तालीम तो ये है। हदीस में आता है मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, हज़रत अबू बकर
सिद्दीक और हज़रत अबू बकर का एक यहूदी के साथ झगड़ा हुआ और वो यहूदी हज़रत अबू बकर को बुरा भला कह रहा है, गालियाँ निकाल रहा है, तरह तरह के जुमले। हज़रत अबू बकर खामोश खड़े हैं, मेरे पैगंबर भी करीब खड़े मंजर देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं मेरे पैगंबर। काफ़ी देर ये सिलसिला जारी रहा, हत्ता कि हज़रत अबू बकर ने आगे से जवाब दे दिया। कहने लगे जैसा तू कहता है तू वैसा ही है। मेरे पैगंबर भी चल पड़े आगे। हज़रत अबू बकर कहते हैं महबूब वो मुझे इतनी देर बुरा भला कह रहा था तो आप खामोश मुस्कुरा रहे थे। जब मैंने उसकी बुराई का जवाब दिया, जवाब क्या, जैसा तू मुझे कहता है तू वैसा ही है, मामूली सा जुमला मैंने कहा तो आप चल पड़े। फरमाया अबू बकर मंजर जो मैं देख रहा था वो मंजर ही ख़त्म हो गया। मंजर जो मैं मंजर देख रहा था वो मंजर ही ख़त्म हो गया, इसलिए मैं चल पड़ा। महबूब मंजर क्या था? फरमाया अबू बकर जब ये शख्स तुझे बुरा भला कह रहा था तो तेरे दिफा में आसमान से अल्लाह ने फरिश्ता भेजा था जो तेरे पीछे खड़ा था, तेरे खिलाफ जो जुमला कहता था तो फरिश्ता तेरा दिफा करता था, जो वो कहता था जवाबन फरिश्ता तेरा दिफा करता था। जब तूने जवाब दे दिया आगे से फरिश्ता भी चला गया, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी चला गया। यानी मेरे नबी का किरदार बुराई का जवाब बुराई के साथ देना नहीं है। कोई तुमसे बुराई करे अच्छाई करो, कोई तुम्हें तकलीफ दे नेकी ना करे तुम उसके साथ नेकी करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाया फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिनता लहुम वलौ कुनता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। महबूब उम्मतियों को पैगाम दीजिए, नरम तबीयत बनाइए, नरम लहजा बनाइए, नरम तबीयत बनाइए, अपनी तबीयत में नफासत लेकर के आइए। आज हम देखें कि आज हमने इस्लाम को कितना आगे फैलाया है। हमें ज़िंदगी गुजर गई है नमाज़ें पढ़ते, तहज्जुदें पढ़ते, कुरान का तिलावतें करते। आज हम देखें कि हमारे किरदार की वजह से हमने कितने मुसलमान किए हैं। आज हम मुसलमान देखें अरसा दराज से बाप दादा हम परदादा मुसलमान दर मुसलमान हमारी पीढ़ें आ रही हैं कि हमने अपने किरदार से कितने लोगों को मुसलमान किया है। अल्लाह माफ़ करे, हमारा किरदार तो ऐसा ही है। गैर मुस्लिम देख कर के कहेगा यार मुसलमान तुम्हें कहते हो तो मैं गैर मुस्लिम ही अच्छा हूँ। क्या है? हमारे किरदार मजरू है। हमें अपना किरदार अच्छा बनाना चाहिए। आज इस्लाम क्यों नहीं फैल रहा? उसकी मेन वजह यही है कि आज हमारा किरदार अच्छा नहीं है, आज हमारा किरदार मजरू है। इस्लाम के फैलाव का सबब भी आला किरदार है। आज अगर उम्मत मुहम्मदिया अपने किरदार को संवारे, मैं कहता हूँ नौजवानों शक्लो सूरत न संवारो, अच्छे कपड़े पहनना, शक्लो सूरत अच्छी करना, रंग वाइट करना कोई खूबी नहीं है। किरदार को संवारो ताकि तुम पाकिस्तान की गलियों बाज़ारों से गुजरे, देखने वाले गैर मुस्लिम कहें कि मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम जा रहा है। मेरे नबी के बिलाल को देख कर के मक्के के काफिर भी कह रहे थे नबी का दीवाना बिलाल जा रहा है। यानी आला अखलाक और किरदार का मुजाहरा करो। इस्लाम के फैलने का सबब ही आला किरदार है। आइए तवज्जो फरमाना, मेरे पैगंबर के सहाबाए कराम गश्त के लिए निकले। तवज्जो फरमाना, बड़ी अहम बातें हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह गश्त के लिए निकले, एक बंदे को गिरफ्तार किया, गैर मुस्लिम है, मेरे पैगंबर का दुश्मन है मदीना मुनव्वरा में, और उसको पकड़ करके ला करके मस्जिद नबी के सतून के साथ बांध दिया है। मेरे पैगंबर आए और देखा, फरमाया सहाबा कोई आम बंदा नहीं पकड़ करके लाए,
फरमाया सहाबा ये यमामा का बादशाह समामा है, ये कोई आम बंदा नहीं, सरदार बंदा। और ये समामा यमामा शहर का बादशाह है, समामा इसका नाम है। मेरे पैगंबर आए और इसके पास आकर के बैठ जाते हैं। फरमाते हैं यमामा बता तो सही ना क्या हाल है। और यमामा ने आगे से जुमले, कितने सख्त जुमले कहे। उम्मतियों गौर करना मेरे नबी के किरदार पर, कितने सख्त जुमले कहे। मैं क्या कहूँ, बतौर मसला समझाने के लिए बतला देता हूँ, मेरा ईमान इजाज़त नहीं देता। समामा क्या कहता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह, तेरा चेहरा पूरी कायनात में से सबसे बुरा मेरे नज़दीक तेरा चेहरा है। क्या कहता है, पूरी कायनात में से सबसे बुरा चेहरा मेरे नज़दीक तेरा है। मेरे पैगंबर मुस्कुराए, मैं कुर्बान जाऊं मेरे पैगंबर के हौसले पर, रहीमी करीमी पर। कौन सा चेहरा, फरमाया वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। किस चेहरे के मुतल्लिक़ कह रहा है, जिस चेहरे के बल दे कर के अल्लाह किबला बदल दे, कुरान उतार दे। कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरज़ाहा फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। कितना सख्त जुमला कहा है। और फिर मेरे पैगंबर मुस्कुराए, आगे फरमाया समामा मेरा शहर तुझे कैसा लगा। आगे से क्या कहता है, ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया के तमाम शहरों में से सबसे बुरा शहर तेरा मदीना है। मेरे नबी खामोश रहे। सब्र गौर करना, किरदार मुसलमानों, कलमा पढ़ने वालों, नमाज़ें पढ़ने वालों, तहज्जुदें पढ़ने वालों, कुरान की तिलावतें करने वालों, किरदार देखो कितने सख्त जुमले हैं, कितने कड़वे जुमले। अगर समुंदर में डाल दिए जाएं तो समुंदर कड़वा हो जाए, दरिया कड़वा हो जाए। मेरे पैगंबर उठे, फरमाया मेरे घर से समामा का खाना आएगा, दूध भी समामा के लिए मेरे घर में से आएगा। किसके लिए, जो मेरे नबी के लिए। माअल्लाह कितने गुस्ताखाना जुमले कह रहा है। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन हुआ, मेरे पैगंबर आए, वही जुमले दोहराए। मैं अब नहीं दोहराना चाहता, मेरा ईमान, मेरी ज़ुबान मुझे इजाज़त नहीं देती। वही जुमले कहे, मेरे पैगंबर मुस्कुराए, फिर अपने घर चले गए। फरमाया समामा की मेज़बानी मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह के घर में होगी। फिर तीसरे दिन मेरे पैगंबर आए, वही जुमला कहा। सहाबा बैठे हैं, सहाबा से रहा ना गया। महबूब ये जितने सख्त जुमले आपके मुतल्लिक़ कह रहा है, आपका सब्र है, आपका तम्मल है, हमारा सब्र तो इतना नहीं है। महबूब जितने सख्त जुमले इसने कहे हैं हमसे बर्दाश्त नहीं होते। ये तो आपका सब्र है, आपका तम्मल है, हमसे नहीं रहा जा रहा। महबूब समामा के मुतल्लिक़ कभी फैसला कर दो। फरमाया सहाबा आओ समामा के मुतल्लिक़ फैसला करते हैं। सहाबा आगे बढ़े। हज़रत उमर जलाली तबीयत के आदमी हैं, तलवार नियाम से निकाल ली, नंगी कर ली। आज अल्लाह के नबी हुक्म देंगे, अल्लाह अकबर अल्लाह। तो समामा ने कितने सख्त जुमले कहे हैं, सवाए सर गर्दन से जुदा करने के बजाय कोई सज़ा नहीं हो सकती। हज़रत उमर कहते हैं मैं तलवार लेकर के तैयार हूँ। मेरे नबी खड़े हैं, समामा देख रहा है। सहाबा इंतज़ार में, अल्लाह के पैगंबर हुक्म दें तो समामा को फ़ौरन पकड़ करके गर्दन तन से जुदा कर दी जाए। सहाबा एक लम्हा भी मेरे नबी के मुतल्लिक़ गुस्ताखी जुमला बर्दाश्त नहीं कर पाते। अल्लाह की कसम है, अब्दुल्ला इब्न मख्तूम नबीना साहब भी हैं, उसकी एक लौंडी है, बीवी है, 2 बच्चे हैं छोटे। एक दिन मेरे नबी के मुतल्लिक़ अपनी ज़ुबान से जुमले कहती है, सख्त जुमले गुस्ताखाना। नबी ने साहब भी हैं, अपने हाथों के साथ अपनी बीवी का
गला दबा करके कत्ल कर देते हैं। सुबह मेरी नबी की अदालत में केस आया, फरमाया किसने मदीने के अंदर औरत को कत्ल कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम उठे, महबूब ये आपके मुतल्लिक जुमले कहती थी, मुझसे रहा ना गया, हालांकि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे यतीम हो गए हैं, आपकी गुस्ताखी बर्दाश्त न हुई, मैंने अपने हाथों से कत्ल कर दिया। फरमाया इसकी सज़ा ही ये है, क्योंकि उम्मत का इजमा है नबी के गुस्ताख की गर्दन तन से जुदा की जाए और इसके सिवा कोई सज़ा नहीं हो सकती। लेकिन मेरे नबी के आला किरदार को देखिए, सहाबा इंतज़ार में खड़े हैं, अल्लाह के पैगंबर का हुक्म है, उमर इंतज़ार में है कि अब समामा की गर्दन तन से जुदा। मेरे पैगंबर ने फरमाया सहाबा समामा की रस्सियाँ खोल करके समामा को आज़ाद कर दो। सहाबा तो हैरान ही हैरान थे, समामा भी हैरान रह गया। मैंने जितने बड़े जुमले 3 दिन कहे हैं, मेरी सज़ा तो मेरी सज़ा सिवाय गर्दन कलम करने से और कोई नहीं थी। निकला और मदीने के बाहर एक बाग में जा कर के बैठ जाता है, पानी पिया, सर पकड़ कर के बैठ गया। कहने लगा कि यार मैंने कितने सख्त जुमले कहे हैं, मैंने कितने सख्त जुमले कहे हैं। मैंने तो सोचा था जैसे सहाबा आगे बढ़े थे, आज उमर की तलवार मेरी गर्दन तन से जुदा कर देगी। इतने सख्त जुमलों के बावजूद मुझे माफ़ कर दिया है। देखो मेरे नबी का दुश्मन है, मेरे नबी ने तलवार के साथ नहीं, आला किरदार के साथ फरमाया महबूब इदफा बिल्लती ही अहसन, आला किरदार अपनाइए, दुश्मन मैं आपके कदमों में झुका दूंगा। बैठा सोचता है, गुस्ल किया, मस्जिद नबी में लौट करके आ गया। कहने लगा अल्लाह के महबूब पैगंबर, सहाबा ने देखा महबूब समामा तो लौट करके आ रहा है। फरमाया आने दो। समामा कैसे आया है? महबूब हाथों की जंजीरें खोल दी हैं, मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ लिया है। महबूब मैंने सोचा, मेरे ज़मीर ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि इतना शफीक मेहरबान सिवाय नबी के कोई और नहीं हो सकता, मुझे कलमा पढ़ा करके मुझे मुसलमान कर दीजिए। समामा मुसलमान हुआ तो मेरे नबी के आला किरदार की वजह से। वही मेरा जुमला, इस्लाम फैला है तो आला अखलाक और किरदार और नरमी की वजह से। और यही समामा है, नजद में जा कर के इसने ऐलान कर दिया, क्योंकि मक्के के लोगों ने मेरे पैगंबर को मक्के से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। ख़त जारी किया कि आज के बाद गंदम, आपको पता है मक्के का हिजाज जो जजीरा है वो पथरीला इलाका है, वहाँ पर काश्तकारी खेती बाड़ी है ही नहीं। मक्के में जो गंदम आती थी वो हिजाज, वो यमामा से आया करती थी, यमामा से आया करती थी। इसने ख़त जारी किया कि मक्के वालों को एक दाना भी गंदम का नहीं दिया जाएगा। अब काफ़ी अरसा गुजर गया, गंदम मक्के की बंद, मक्के के काफर मजबूर हैं, हत्ता के मुर्दार जानवर, हत्ता के जो मशकीज़े पहले दौर में आज हमारे घड़े और दिले जिसको हम सिंधी में कहते हैं हुआ करते थे, मशकीज़े चमड़े के बनाए जाते थे, गाय भेड़ बकरी की खाल के। इतनी कह साली आई मक्के में कि मक्के के लोग उन मशकीज़ों को पानी में गर्म करके चबा करके खाने पर मजबूर हो गए। मक्के के लोगों ने अल्लाह के पैगंबर के पास ख़त भेजा कि ए महबूब, हमने बड़े जुल्म ढाए, बड़े सितम ढाए, लेकिन हम आपके ही ख़ानदान में से हैं, आपके ही अहलो अयाल में हैं। मेरे पैगंबर ने ख़त पढ़ा, आँखों से आंसू निकले। फरमाया समामा मक्के वालों का गल्ला दे दे, न रोक, जो मर्जी उन्होंने किया है वो उनका किरदार, मेरा किरदार ये है, इन्हें गल्ला अता किया जाए। यानी मेरे पैगंबर ने आला किरदार का मुजाहरा किया, कम ज़र्फ़ी का नहीं, इंतकाम नहीं, बदला नहीं। आज मुसलमान कहता कोई मुझे एक गाली निकाले 2 निकालूं, मेरे जो मुझे पत्थर मारे मैं ईंट मारूं उसको ना। इस्लाम ऐसे नहीं फैला। फिर अल्लाह ने रंग लाया, फतह मक्का का मौका है, मेरे नबी फाते बन करके जहाँ से मेरे नबी को निकाला गया मक्के में दाखिल हुए। मेरे पैगंबर मक्के में दाखिल हुए,
और मेरे पैगंबर के सहाबा देख करके और फरमाते हैं अल यौमा यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है, इंतकाम का दिन है। मेरे पैगंबर ने जुमला सुना, फरमाया अल यौमा यौमुल मरहमा, आज रहम का दिन है। मेरे पैगंबर ने फरमाया जो आगे लग कर दौड़ पड़े उसे भी छोड़ दो, जो हरम काबा में दाखिल हो जाए उसे भी छोड़ दो, छोटे बच्चों को भी कुछ नहीं कहना, बूढ़े लोगों को भी कुछ, बुजुर्ग जो हैं उनको भी नहीं कहना, औरतों को भी कुछ नहीं कहना, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे भी नहीं कहना, जो अपने घर के दरवाजे बंद कर दे उसे भी, फतह मक्का का मौका है, कुछ नहीं कहना। और एक सहाबी कहता महबूब वैसे ही कह दो, किसी को भी कुछ नहीं कहना। फरमाया हाँ ऐसा ही समझो। मेरे पैगंबर बैतुल्लाह के सामने खड़े हुए हैं और मेरे पैगंबर अपनी ऊँटनी पर सवार हैं। फरमाया मक्के के लोगों, मुझे जानते हो, मैं वही मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ जिसको आपने हिजरत करने पर मजबूर किया। ए उमैया, तू वही है जिसने मेरे बिलाल को जलते हुए अंगारों पर लिटाया, बिलाल की चर्बी पिघल पिघल करके अंगारे भस्म हो गए। मेरी सुमैया को दो ऊँटों के दरमियान बांध करके दो टुकड़े किए और अल्लाह अकबर अल्लाह, बड़े बड़े जुल्म मेरी बेटियों पर नेज़े बरसाए गए। बड़े बड़े मक्के के लोग खड़े हैं, कहने लगे मेरे पैगंबर, मक्के वालों आज मुझसे कैसे सलूक की उम्मीद रखते हो, आज मुझसे कैसे सलूक की तवक्को रखते हो। सारे कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह इन्नी करीम इब्नु करीम इब्नुल करीम, ऐ मोहम्मद तू भी करीम है, तेरा बाप भी करीम है, तेरा दादा भी करीम है। मेरे पैगंबर ने फरमाया ऐ मक्के के लोगों, आज मैं भी तुम्हारे साथ वही सलूक करूँगा जो हज़रत यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था। क्या कहा था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम। हज़रत यूसुफ के सारे भाई खड़े हैं। फरमाया मेरे भाइयों, मुझे आज अल्लाह ने मौका दिया, बदला लेना चाहूँ ले सकता हूँ, लेकिन ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया है। और मक्के के काफिरों को मेरे पैगंबर ने फरमाया जाओ मक्के वालों, वही जुमला जो हज़रत यूसुफ ने फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, मक्के वालों जाओ, तुमने बड़ा कुछ किया है, मैंने तुम्हें माफ़ किया है। अब मेरे पैगंबर का आला किरदार, नतीजा क्या निकला, मजमे में अचानक आवाज़ बुलंद हुई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। मक्के के सारे भी लोग मजमे में खड़े हैं, बड़े बड़े काफिर कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते हैं। किस वजह से? मेरे पैगंबर के आला किरदार के वजह से। आखिरी बात 2-4 मिनट में ख़त्म करूं, काफ़ी वक्त हो चुका है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के किरदार को नोट कीजिए। आला मुज़ारा किरदार का इस्लाम अखलाक और आला किरदार की वजह से फैला है। मेरे पैगंबर यही मक्का हैं जिसकी चौखट में खड़े हैं। एक वक़्त था मेरे पैगंबर ने देखा कि बैतुल्लाह का दरवाज़ा खुला है। काबिल तवज्जो बात है, बैतुल्लाह का दरवाज़ा खुला है। आपने चाहा कि बाहर तो नमाज अक्सर पढ़ते रहते हैं सेन में, क्यों ना हो खाना काबा बैतुल्लाह के अंदर जा कर के 2 नफल ही पढ़ लूँ, अपने मालिकुल मुल्क का शुक्रिया अदा करूँ। तो मेरे पैगंबर बड़े, और मक्के वालों ने देखा, देख करके मेरे पैगंबर को फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। जो उस वक़्त दरबान था, उस्मान बिन तलहा जिसका नाम है, वो दरबान था, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। फरमाया उस्मान बिन तलहा तूने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? कहने लगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मक्के के हर आम ख़ास बंदे के लिए दरवाज़ा खोला जाएगा, पर तेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुल सकता। मेरे पैगंबर की आंखों से आंसू आए। उस्मान बिन तलहा, ज़्यादती तो बड़ी है, याद रखना एक वक़्त आएगा इसी बैतुल्लाह की चाबियाँ, खाना काबा की चाबियाँ मेरे हाथ में होंगी। अब उस्मान बिन तलहा ने सोचा, जिसके अपने ही दुश्मन हैं,
इसके पास मक्के की चाबियाँ, अक्ल तो नहीं मानती थी, तादाद भी कम है, मक्के की चाबियाँ मोहम्मद के पास। ऐसा मुस्कुरा कर के बात टाल दी। अल्लाह वो मौका लेकर के आया, मेरे पैगंबर कसमाना ऊँटनी पर सवार हैं, तवज्जो करना, बड़ी नुक्ते की बात है। फरमाया उस्मान बिन तला क्या है, कहाँ है? बुलाया गया, मेरे पैगंबर ने चाबियाँ ली, बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोला, तवाफ़ किया और मेरे पैगंबर ने फरमाया उस्मान बिन तला कहाँ है? बुलाया गया, उस्मान बिन तला की आंखों से आंसू निकल आए। फरमाया उस्मान बिन तला एक वक्त था बैतुल्लाह की चाबियाँ तेरे पास थी, मैं आया था, तूने मुझे देख करके दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैंने तुझे कहा था कि एक वक्त आएगा अल्लाह ये चाबियाँ मेरे हाथ में होंगी, तूने मुस्कुरा करके मेरी बात को टाल दिया। आज देख बैतुल्लाह की चाबियाँ मेरे हाथ में हैं उस्मान बिन तलाश, आज मेरी मर्ज़ी है मैं तुझे दाखिल होने दूँ या ना होने दूँ। फरमाया उस्मान बिन तलाश जैसे तूने किया था मैं वैसे करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन जा मैं वैसा नहीं करूँगा। जा, मैंने तुझे माफ़ किया, पहले तुझे मक्के के काफिरों ने चाबियाँ दी थी, आज मैं चाबियाँ तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह देता हूँ, क़यामत तक चाबियाँ तेरे ख़ानदान में रहेंगी। और उस्मान बिन तलहा ने मेरे पैगंबर की अदा देखी, फ़ौरन ज़ुबान से पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। ये क्या है? मेरे पैगंबर के आला किरदार। फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बल्कि अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया महबूब आज भी आला किरदार का मुजाहरा कीजिए। मेरे पैगंबर ने आला किरदार का मुजाहरा किया। फरमाया उस्मान बिन तला पहले मक्के के काफिरों ने तुझे चाबियाँ दी थी, आज मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह तुझे चाबियाँ दे रहा हूँ, तो आज क़यामत तक कोई तुझसे चाबियाँ नहीं लेगा, तेरे ख़ानदान में रहेंगी। आज भी चाबियाँ उस्मान बिन तलहा के ख़ानदान में है, चाबियाँ उस्मान बिन तलहा के ख़ानदान में हैं। हमारी जमात के बड़े ख़तीब हैं सैयद सब्तैन शाह नकवी फरमाते हैं, जो इस वक़्त का इमाम है इमाम मोहम्मद बिन हुमूद हाफ़िज़हुल्लाह ताला, आँखों से नबीने हैं, आँखों से नबीने हैं। तो मैं उनके पास गया कि ये हदीस सुनी कि वाक़यातन सच्ची बात है या चाबियाँ किसी और के पास हैं। मुलाकात की और मैंने पूछा वाक़यातन उस्मान बिन तला के ख़ानदान में चाबियाँ हैं, और अल्लाह का करना देखो, अल्लाह की कुदरत के मनाज़िर, उस्मान बिन तला से लेकर के इस ख़ानदान में लड़ी में एक ही बेटा पैदा होता है, दो बेटे कभी पैदा नहीं हुए, बेटियां ज़्यादा पैदा होती हैं, बेटा एक ही पैदा होता है। अल्लाह कितने इंतज़ाम करा, दो बेटे पैदा होंगे तो चाबियों का इख्तिलाफ होगा। यानी अल्लाह बैतुल्लाह की कितनी मुतल्लिक़ सरबराहियाँ कर रहा है, बैतुल्लाह की हिफाज़तें फरमा रहा है। आइए मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, आला किरदार बनाइए। अगर इस्लाम फैलेगा तो हमारे किरदार की वजह से फैलेगा। आज इस्लाम क्यों नहीं फैल रहा, इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा किरदार है। आज हम अपना किरदार अपनाएं तो अल्लाह की कसम उठा करके कहता हूँ इस्लाम फैल जाएगा। हमें अरसा दराज हो चुका है नमाज़ें पढ़ते पढ़ते, तहज्जुदी हैं हम, और अल्लाह जाने कुरान की बड़ी बड़ी तिलावतें करते हैं। आज मैं अपने ज़मीर को जगाऊं, आप देखें कि मेरे और आपकी किरदार की वजह से कितने लोगों ने दारा इस्लाम कबूल किया है, कितने लोग इस्लाम में आए हैं। किरदार बहुत बड़ी चीज़ है। दुश्मनी अल्लाह किरदार, अल्लाह की कसम, दुश्मन को भी झुका देता है। मुझे कारी साहब का वाक़या याद आया। एक कारी साहब अपनी तकरीर में बयान करते हैं, एक मस्जिद के इमाम साहब थे, कारी साहब थे, कुछ लोग उनके मुखालिफ थे। ये आम रूटीन है कि मस्जिद में कुछ लोग ख़तीब साहब के, कारी साहब के मुवाफ़िक़ होते हैं, कुछ उनकी मुखालफत करते हैं। ये सिलसिला शुरू से है, कोई नई बात नहीं है। कुछ हमायत करते हैं, कुछ मुखालफत करते हैं, मजाक हंसी अच्छा नहीं समझते। ये एक शुरू से सिलसिला आ रहा है। उस इमाम साहब के कुछ मुखालिफ थे, उनमें से एक चौधरी किस्म का बंदा था, पैसे वाला बंदा, साहिब सरवत, मालदार था। कारी साहब को अच्छा नहीं समझता था।
मस्जिद में, यानी मुखालफत, झगड़ा, हर बात पर बुरा समझना। तो कारी साहब ने एक प्रोग्राम रखा उन्होंने मस्जिद में, सोचा क्योंकि आपको पता है ये प्रोग्राम के ये जो मामलात हैं ये तमाम दोस्तों के तामन के साथ होते हैं, एक बंदा नहीं अफोर्ड कर पाता। ये मस्जिद के मामला जितने भी हैं एक बंदा जितनी भी कोशिश करे नहीं कर पाता, सारे आपस में मिल कर के करें तो फिर ये दीनी मामलात, ये मस्जिदें हमारे थोड़े थोड़े ख़र्च की वजह से ये आज अल्लाह के घर आबाद हैं। अगर ये हम करना छोड़ दें तो मस्जिदें वैसे ही निशान न रहे, मस्जिदें ख़त्म हो जाएं और वो लोगों से, जमातियों से चंदा लेने के लिए निकले, बाज़ार से जा रहे थे, देखा सामने चौधरी साहब की दुकान आ गई, वही चौधरी जो कारी साहब का मुखालिफ था। दिल में ख्याल आया यार नफ़रत मेरे साथ है, झगड़ा मेरे साथ है, इख्तिलाफ मेरे साथ है, अल्लाह के दीन के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह के दीन के साथ तो झगड़ा नहीं है, लिहाजा जाकर के अपील करता हूँ तामन करें। अब ये कारी साहब चौधरी साहब के पास चले गए, चौधरी साहब आपकी मुखालफत, दुश्मनी, जो भी मामला मेरे साथ है, आप मुझे बुरा समझते हैं, वो मेरा मसला है, लिहाजा मस्जिद में प्रोग्राम रखा है, तामन के सिलसिले में मैं आया हूँ, तो आप मेरे साथ तामन करें। जब उसने कारी साहब ने आगे हाथ बढ़ाया, उस चौधरी साहब ने इतना मोटा सा थूक अपने मुंह से निकाल करके कारी साहब के हाथ पर फेंक दिया। ये लो, ज़्यादती किया है ना। अब बाज़ाहिर तो ज़्यादती है, कारी साहब के किरदार को देखिए, वही थूक अपने सीने पर मल लेते हैं। कहने लगे चौधरी साहब दाएं हाथ पर आपने मुझे मेरा हिस्सा दे दिया, जिस काबिल था मैं, अब ये मेरा बायां हाथ है, इस पर मेरे अल्लाह का हिस्सा दे दो, मेरे अल्लाह के मुतल्लिक जितनी तेरे नज़दीक इज़्ज़त है तो मेरे अल्लाह का हिस्सा दे दो। चौधरी अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और हैरान हो गया, आंखों से आंसू बरस पड़े। कहने लगा अरसा दराज से कारी साहब आपकी मुखालफत करता आया हूँ, नमाज़ें पढ़ी, जुमे आपके सुने, लेकिन न बदला, चंद सेकंडों के किरदार ने मुझे बदल दिया है, आपके चंद सेकंडों के किरदार ने मुझे बदल दिया है। आज के बाद मस्जिद में जो भी प्रोग्राम होगा मेरी हयाती में सारा ख़र्चा मैं दूँगा, यानी आला किरदार का मुज़ाहरा कीजिए। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़ाअफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।